Hello learners, welcome to my channel. This channel is truly dedicated to psychology learners, especially for IGNOU students, and you will get so many videos of BA PCH course on this channel, so please do check it out. And if you want to join my private classes, then please do contact on my mail. It is given in the pinned comment. And if you will join the classes, then you will get one-to-one mentoring, plus your practical preparation, plus short assignments, and many more, like free test papers and weekly test and so on, like full preparation of your exams, because IGNOU exams are really tough and their evaluation is really tough. So I'll suggest you to join my private classes. Until then, enjoy these free sessions. Thank you so much. क्लास में हमने यूनिट 1 पूरा पढ़ लिया था। उसमें हमने बेसिकली समझा था कि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी क्या होती है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सोशल साइकोलॉजी, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, क्या क्या होता है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में। तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी। राइट नाउ सेकेंड यूनिट इज अबाउट द मेथड ऑफ जस्ट अ सेकेंड। So second unit is all about methodological approaches in applied social psychology. किन किन methods के through हम researches हम लोग कर सकते हैं, फिर कैसे उसको apply कर सकते हैं in applied social psychology में. Okay? So पहला टॉपिक है हमारा कि रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में, और यही सेम चीज हमने 105 के फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ी थी। ओके हमने गोल्स पढ़े थे साइकोलॉजिकल रिसर्च के, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे साइकोलॉजिकल रिसर्च के। ओके और रिसर्च कॉन्सेप्ट्स और कंपोनेंट्स भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे हैं, बट हम इसको दोबारा से अच्छे से इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। बट इतना पोर्शन टॉपिक नंबर 2.2 ये हम 105 के यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से हमारा रिवाइज भी हो जाएगा और सेम ही टॉपिक है और एग्जाम में भी आता है। ओके हमने एथिक्स भी पढ़े हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के, 105 में ही हमने पढ़े हैं। करेक्ट, तो यहाँ से कुछ कुछ चीजें जो है वो सिमिलर होने वाली हैं। सो लेट्स क्विकली मूव टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट। सो सीमा जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, एक एनजीओ में वर्क कर रही है। अब वो मेनली जो काम करती है वो करती है माइग्रेंट लेबरर्स के साथ। माइग्रेंट लेबरर्स कौन होते हैं? जो बाहर से माइग्रेट होके आते हैं सिटीज में, या मानो विलेजेस से सिटीज, विलेजेस से सिटीज में आते हैं माइग्रेट होके। अब उसने उन लोगों के साथ जब सीमा काम कर रही थी तो उसने ये देखा कि इन लोगों के पास बिल्कुल भी हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, और बहुत ज्यादा इन लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं और उनके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। तो उसने डिसाइड किया कि मुझे अब इसके ऊपर रिसर्च करनी है ताकि मैं इनकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाऊँ। ओके सो उसने क्या किया, स्टैंडर्डाइज टूल को यूज करके हेल्थ रिलेटेड नॉलेज ली, फिर उनका एटीट्यूड मेजर किया, फिर ऐसे ही उसने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया। फिर आफ्टर द डेटा कलेक्शन क्या होता है, हम डेटा को एनालाइज करते हैं विद यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक। अब उसके बाद उसने क्या आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से ऐसे हेल्थ एरियाज हैं जहां पर हमको अटेंशन पे करनी है, कहाँ पर ज्यादा फोकस करना है। और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद उसने एक वर्कशॉप प्लान करी कि मैं इन माइग्रेंट लेबरर्स के साथ एक वर्कशॉप करती हूँ ताकि इनको हेल्थ अवेयरनेस दे पाऊँ। करेक्ट, तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके की पूरी अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी आपको विद इन एग्जाम्पल समझ में आ गई। क्या समझ में आया कि कैसे हमने रिसर्च करी, कैसे प्रॉब्लम को समझा, फिर कैसे उसके लिए एक सूटेबल हेल्थ रिलेटेड इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी को अपनाया ताकि हम माइग्रेंट्स की हेल्प कर पाए। इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में जितने भी इश्यूज हैं, हम उसको रिसर्च के थ्रू और फिर इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज के थ्रू उसको इराडिकेट करने की कोशिश करते हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि कैसे होता है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में काम। तो अब अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में काम करने के लिए हमको क्या इंपॉर्टेंट है, रिसर्च करना। तो हम समझेंगे कि रिसर्च क्या होती है और रिसर्च करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। ओके सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे रिसर्च के, क्या है रिसर्च। तो ये सिमिलर है जैसा हमने 105 में पढ़ा है, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग देख लेना एक बार दोबारा से अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है। वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ लास्ट क्लास में। वही डेफिनेशंस हैं करलिंगर की कि रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड एम्पेरिकल क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिनन गाइडेड बाय थ्योरी हाइपोथेसिस अबाउट द प्रिज्यूम्ड रिलेशनशिप among the phenomenon। और बर्न्स ने इसको कैसे बहुत इजी डेफिनेशन दी है, बर्न्स ने a systematic investigation to find answer to certain problems। करेक्ट, फिर क्या पॉइंट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं आपकी रिसर्च के।
सिस्टमैटिक होती है नेचर में ताकि इंटरनल वैलिडिटी जो है हाई हो और रिसर्चर को रिजल्ट्स पे कॉन्फिडेंस हो। फिर ऑब्जेक्टिव होती है आपकी रिसर्च ताकि कोई भी सब्जेक्टिविटी, आपकी कोई पर्सनल बायस है, वो ना आए जो आपका ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ आप उसी पे फोकस करो। तो हमारी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए। फिर जैसा अभी मैंने बताया कि कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स का आंसर, जो कि बर्न्स की डेफिनेशन में भी यही सेम चीज थी कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है ताकि हम कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स के आंसर्स को सीख कर पाए। एंड देन लास्ट, रिसर्च का जो भी आउटकम आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, हम उसको जनरलाइज कर पाएंगे पॉपुलेशन पे। ओके, सो दीज आर सम की पॉइंट्स इन ऑफ गिवन डेफिनेशंस। नाउ गोल्स क्या है रिसर्च के? आप क्या करोगे? डिस्क्राइब करोगे सारे बिहेवियर को एक सिस्टमैटिक मैनर में कि सिचुएशन में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, ये सब चीजें हम इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, फिर एक्सप्लेन करेंगे फिनोमिनन को कि क्यों ये हो रहा है, जैसा कि हमने 105 में भी वही सेम एग्जांपल है, वही सेम पूरा कंटेंट है। फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे कंट्रोल एंड एप्लीकेशन, ये सारी चीजें क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी गोल्स हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के। देन नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, वही है सेम, पर्पस और ऑब्जेक्टिव रिसर्च का जो है वो क्लियर और स्पेसिफिक मैनर में हमको स्टेट करना है। फिर इसी के लिए ऑब्जेक्टिविटी जो है इंश्योर करने के लिए हमको क्या करना है, रिसर्च डिजाइन अच्छे से करनी है और रिसर्च का जो प्रोसीजर है उसको अच्छे से प्लान करना है। फिर उसके बाद रिसर्च डिजाइन जो है वो भी हमें अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। एंड देन लास्टली अप्रोप्रिएट टूल्स हमको सेलेक्ट करने हैं डेटा एनालिसिस के लिए। अब आप लोग कोई भी काम करोगे तो उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट टूल्स सेलेक्ट करोगे ना, ऐसे ही रिसर्च में होता है। ऐसे ही किसी भी काम को करने से पहले हमको उसका पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। फिर हमको क्या करना है कि घर भी बनाना होगा अगर, तो हमको उसका प्लानिंग अच्छे से सबसे अच्छे से करनी है, तभी हम जाके आगे की चीजें एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एंड देन फिर उस घर बनाने के लिए आपको क्या आपको कैसे काम करना है ना, तो ये आपका डिसाइड होगा पर्पस और ऑब्जेक्टिव पे कि आपको कैसे आगे, कैसे फर्दर आपका आगे जो भी काम है वो कैसे आपको प्लान करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए आप एक रिसर्च प्लान बनाओगे, एक रिसर्च प्रपोजल दोगे, एक रिसर्च डिजाइन बनाओगे। उसके बाद जैसा भी मैंने बताया कि अप्रोप्रिएट टूल्स आप सिलेक्ट करोगे। वैसे आप लोग याद रखना, इस फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको ये बाकी के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद हो जाएंगे। पर्पस और ऑब्जेक्टिव पे ही सारी चीजें बेस्ड हैं। ओके, तो ये चीज़ें दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अगर क्लियर नहीं है तो एक बार वीडियो भी देख लेना, पूरा फर्स्ट यूनिट अपलोड कर दिया है मैंने यूट्यूब पे। देन हम लोग आते हैं रिसर्च कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स पे। नाउ 3 कॉन्सेप्ट्स हैं या 3 कंपोनेंट्स हैं रिसर्च के, कंस्ट्रक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल्स। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो हमको रिसर्च में समझनी होती हैं। ओके, उसके बाद आगे की भी कुछ चीज़ें हैं बट मेन ये 3 चीज़ें होती हैं जो हर जगह पे चलती हैं, कॉन्सेप्ट्स, कंस्ट्रक्ट्स एंड वेरिएबल। बाकी की चीज़ें हम आगे देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं, कॉन्फेडरेट्स होते हैं, रिसर्च डिज़ाइन होता है, फिर आपका मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ये सारी अलग चीज़ें हैं, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, कंस्ट्रक्ट्स। तो कंस्ट्रक्ट्स को समझने से पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक तरीके का अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में रहता है। जैसे कि अब अगर आप समझो कि हम कहते हैं एनिमल। ओके, हम कहते हैं एनिमल। तो अब एनिमल्स, तो ऐसा एनिमल तो एक कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई चीज नहीं है ना, कोई एनिमल है। एनिमल के अंदर बहुत सारी चीजें आते हैं, डॉग्स, कैट्स, मंकीज, लायंस, है ना, ये सारी चीजें क्या है, एनिमल्स के अंदर आती हैं। तो एनिमल एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे ये अब्स्ट्रैक्ट है, ये आपके माइंड में है ना, ये रियल नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि एनिमल एक कॉन्सेप्ट है, तो उसके बेसिस पे आप चीजों को समझ जाओगे। अब अगर आप ऐसे अलग अलग तरीके से सारी चीजों को याद करोगे कि कोई ऐसे डॉग्स हैं, तो डॉग भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कहूँ तो डॉग के अंदर भी बहुत सारे डॉग्स आते हैं, है ना, कोई एक पर्टिकुलर डॉग नहीं होता है, डॉग के अंदर भी बहुत सारे ब्रीड्स आते हैं, है ना। बट हमको सिंपलर फॉर्म में समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो होता है एनिमल या डॉग या कैट, इस तरीके से। गॉट इट? अभी कोई कंफ्यूजन है कॉन्सेप्ट में? कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे अनदर एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं, जैसे ह्यूमन, तो अब ह्यूमन भी एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, एज सच कोई ह्यूमन नहीं है। ह्यूमन के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोग आ रहे हैं, बट हम एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि हाँ ह्यूमन है, मतलब जिसके 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, फेस होगा। करेक्ट, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। आई होप इट इज क्लियर। ये चीज क्लियर है तभी हम कंस्ट्रक्ट को समझ पाएंगे, कंस्ट्रक्ट क्या है। इज इट क्लियर टू यू गाइज? ओके, तो अब आता है कंस्ट्रक्ट। अब अगर मैं कंस्ट्रक्ट की बात करूं, तो ये क्या है कि अगर आपने किसी कॉन्सेप्ट को उठाया है,
किसी रिसर्च के लिए या किसी एम्पेरिकल पर्पस के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए, तो फिर वो कंस्ट्रक्ट के अंदर आएगा। जैसे कि आप यहाँ से समझो, पर्सनालिटी जो है वो हमारा एक कंस्ट्रक्ट है जिसको हम आगे मेजर करेंगे और इसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरस वे में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब मैं अलग तरीके से पर्सनालिटी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप किसी अलग तरीके से पर्सनालिटी को एक्सप्लेन कर रहे हो, और हम इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, और इसका अलग अलग तरीके से हम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क भी बना सकते हैं, और इसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग कंस्ट्रक्ट से रिलेट भी कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्ट जो है वो भी कॉन्सेप्ट ही है, बट थोड़ा सा अलग है। ओके, गॉट इट गाइस? देखो कॉन्सेप्ट जो है वो तो हमें समझ में आ रहा है, इट इज क्लियर, है ना, ये तो क्लियर ही है, ठीक है। बट अब जैसे ह्यूमन है, आप इसको अलग अलग तरीके से तो डिफाइन नहीं करोगे ना, है ना। अब मैंने कह दिया ह्यूमन, आपने कह दिया। अभी से कट रही है या पहले से कट रही है? अभी कट रही है या पहले से कट रही थी? नेक्स्ट इज वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, एनीथिंग विच वेरी, है ना, जो घट रही है, बढ़ रही है, हाई है, लो है ना। तो ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज क्वांटिटी और अ नंबर दैट विल वेरी एंड विल हैव डिफरेंट वैल्यूज, जिसकी अलग अलग वैल्यूज होंगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर है जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे और सेल्फ एस्टीम पे स्टडी कर रहा है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या हो सकता है, हाई भी हो सकती है, मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस शताक्षी से हाई हो सकती है, या संध्या की इमोशनल इंटेलिजेंस शताक्षी से लो हो सकती है। मेल की इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस हाई हो सकती है, फीमेल्स की इमोशनल इंटेलिजेंस लो हो सकती है। तो ये वेरी कर रहा है नंबर्स में, इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, है ना। तो ये क्या है, मेरा वेरिएबल है। वेरिएबल भी हम रिसर्च में यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ जो रिसर्चर है उसके वेरिएबल्स क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ एस्टीम। करेक्ट। सो जेंडर, और जेंडर जो है, जेंडर भी हमारा वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि जेंडर में मेल्स आ रहे हैं और फीमेल्स आ रहे हैं या कोई ट्रांस आ रहा है। ओके, तो ये क्या है, जेंडर है, जेंडर भी हमारा वेरिएबल है। अब आप लोग समझो कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो मैनिपुलेट हो सकता है रिसर्चर से, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो मैनिपुलेट होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है वो इन दोनों की रिलेशनशिप को करेगा खराब। ठीक है, बहुत इजी वे में आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ, आप लोग समझना। फिर से मैं बता दे रही हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको कौन मैनिपुलेट करेगा, रिसर्चर, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल को कौन मैनिपुलेट करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या करेगा, इन दोनों की रिलेशनशिप को गड़बड़ा देगा, ठीक है, खराब कर देगा। अब आप लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। शूज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एथलीट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसी एथलीट का एज और जेंडर जो है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। अब मुझे रिसर्च करनी है कि क्या शूज का एथलीट की परफॉर्मेंस पे, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल में आप लोग डालोगे एथलीट परफॉर्मेंस, तो शूज का एथलीट की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट है ना। तो मैं ये एक रिसर्च कर रही हूँ कि क्या किसी शूज से या किसी कपड़े से, इन सारी चीजों से परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, तो मैं इस चीज के ऊपर स्टडी कर रही हूँ। तो शूज क्या है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको मैं मैनिपुलेट कर सकती हूँ, मैं शूज चेंज कर सकती हूँ, है ना, ये मैं कर सकती हूँ। अब शूज अगर अच्छे हुए तो एथलीट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, शूज अगर खराब हुए जो कि परेशान कर रहे हैं एथलीट को, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। करेक्ट, एथलीट की परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है शूज पे, और लास्ट में इन दोनों के रिलेशनशिप को कौन खराब कर रहा है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, अब उसकी इतना वो छोटा बच्चा है, उसकी एज की वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है कम हो रही है, या कोई लड़की है या कोई लड़का है, उसके जेंडर की वजह से उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे फिर हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में शूज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या एज या जेंडर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? किसी को कुछ भी समझ ना आए तो माइक ऑफ करके पूछ लिया करो फॉरन। ओके, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज क्लियर हो गई ना, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है। ओके, नाउ पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब पॉपुलेशन क्या है, पूरी पब्लिक, है ना।
अब पूरी पब्लिक पे रिसर्च क्योंकि पॉसिबल नहीं होती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। जैसे कि एक कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री है, अब मुझे उसकी कोल्ड ड्रिंक्स का क्या करना है, उसको टेस्ट करना है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री के अंदर जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होंगी, तो वो क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन। अब मैं सारी कोल्ड ड्रिंक तो टेस्ट नहीं कर सकता, है ना, एज अ रिसर्चर मैं सारी कोल्ड ड्रिंक्स को टेस्ट नहीं करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, 100 बॉटल्स चूज करूंगी, और वो मेरा हो जाएगा सैंपल। क्लियर? तो ये होता है पॉपुलेशन सैंपल, जो ये सारी चीजें हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, और ये सैंपल रिप्रेजेंट करेगा होल पॉपुलेशन को। अगर जो मेरी रिसर्च है उसका जो भी रिजल्ट आएगा, अगर वो रिजल्ट मेरा मैं कॉन्फिडेंस हूँ उस रिजल्ट में, कॉन्फिडेंट हूँ उस रिजल्ट में, तो ये सैंपल को मैं जनरलाइज कर दूंगी होल पॉपुलेशन पे। सबको